बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 6 जनवरी है। इस वीडियो में बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन की। और टॉक ऑफ द टाउन ये है कि हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला अगले 5 दिन में हो जाएगा। हुकूमत की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे किसी शख्स को तैरना ना आता हो, वो गहरे समंदर में उसकी गहराई में मौजूद हो, ऊपर पानी मौजूद हो और उसके पास ऑक्सीजन का एक ही सिलेंडर बचा हो। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, इजाफी सिलेंडर नहीं मिलता, तो फिर वो मर जाएगा, वो शख्स मर जाएगा और उसकी लाश तैरती हुई सतह आब पर आ जाएगी। बिल्कुल यही हालत इस वक्त हमारे मुल्क की इस हुकूमत ने कर दी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरात इसके ऊपर मंडला रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसहाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा ISPR की एक प्रेस रिलीज़, उसमें मौजूद डिटेल्स, उसके बारे में बात करेंगे और दफ्तर खारजा इस सारे मामले पर क्या कह रहा है। और हुकूमत जो दावा करके आई थी कि हमारे पास इस मुल्क की तमाम मुआशी मसाइल का हल है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक अनाड़ी हुक्मरान थे, उनसे कुछ नहीं होता था, उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने पर पहुंचा दिया था। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल होने से पहले पाकिस्तान के हवाले से डिफ़ॉल्ट के बारे में कोई रिपोर्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आती, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऐसी वार्निंग नज़र आती है, ना आपको जो गैर मुल्की और मुल्की जरीदे हैं जो रिपोर्ट करते हैं इस इकॉनमी के हवाले से, वो डिफ़ॉल्ट की स्पेसिफिक बात कर रहे हों। मुआशी मसाइल के हवाले से वो ज़रूर बात करते थे, रिसेशन के बारे में बात करते थे, महंगाई के बारे में बात करते थे, लेकिन ये बात नहीं की जाती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो हुकूमत जो है उसका मुस्तकबिल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में इस हुकूमत का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। और जाहिर है कि फिर जो मुल्क के इदारे हैं वो भी इस मामले पर इस मौजूदा सेटअप का कोई हिमायत करने के लिए, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर जब आप अवामी अदालत में जाते हैं तो आपको पता है कि जो सूरत हाल ऑलरेडी हो चुकी। बात कर लेते हैं, ज़रा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। पहले तो इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसहाक डार, आपको पता है कि वो जादूगर जिनको लाया गया था पाकिस्तान की डोलती मईशत को संभालने के लिए, उनके ऊपर किस किस्म के चार्जेस थे, किस किस्म के इल्ज़ामात थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो बहाना करते थे, वो ये कहते थे कि मेरी गर्दन जो है उसमें को बहुत ख़ास किस्म का दर्द है जिसका इलाज सिर्फ लंदन में हो सकता है। उन्होंने कई साल लंदन में गुजारे, वो अपना ओथ लेने के लिए, हल्फ उठाने के लिए सेनेट का, वो भी नहीं आए। और फिर अचानक वो एक तैयारे के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के तैयारे के ऊपर बैठकर पाकिस्तान लैंड करते हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल से भी मामलात संभल नहीं रहे थे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लगभग 1 दर्जन के करीब सियासी जमातों का इत्तेहाद है और ये तमाम अजहान मिलके, ये तमाम सियासी जमातें मिलके, इनके सपोर्टर्स, इनके वोटर्स, क्योंकि जाहिर है कि एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, सब ने मिलकर काम करना होता है तो मुल्क चलता है, और इनसे मुल्क नहीं चल रहा। मुआशी हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। और इस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जो उसको रिपोर्ट किया है वो तो वाज़ेह तौर पर ये कह रहा है कि एक ही आसरा रह गया इस हुकूमत के पास, और वो आसरा ये है कि पाकिस्तान बैंक्स ऑन सऊदी अरेबिया टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट, कि अगर डिफ़ॉल्ट से बचना है तो फिर अब पाकिस्तान को, मौजूदा हुकूमत को आसरा है सऊदी अरेबिया का। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे दे देता है, सऊदी अरब पाकिस्तान की झोली में पैसे डाल दिए जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान बच सकता है डिफ़ॉल्ट से। इसके अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और इसहाक डार जो है वो इसी दौरान गुफ्तगू PTI के वाइट पेपर के ऊपर भी करते हैं। अब क्विकली जो है वो इसकी ज़रा डिटेल्स देख लेते हैं इसहाक डार ने। और फिर जो काम ISPR और इस वक्त पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो क्या कर रहे हैं और इस हुकूमत को जो आस बंधी हुई है उसमें कितना इंपॉर्टेंट है जनरल आसिम मुनीर का किरदार, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। तो ये इसहाक डार साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम, जाहिर है कि उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा कि हम IMF का कोई अल्टरनेटिव मुतबादिल ढूंढ रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, लेकिन इसहाक डार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया से मिल जाएगा। और ये काम वो ये कहते हैं कि अगले चंद रोज़ में हो जाएगा, पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाएंगे और उससे पाकिस्तान की जो इस वक्त करंटली जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं, फॉरेक्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के पास डॉलर्स मौजूद हैं, जो बैरून मुल्क जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं,
वो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो हुकूमत की इकोनॉमिक टीम है उसमें उन्होंने कहा कि मैं IMF के प्रोग्राम जो है उसके साथ कमिटेड हूँ। मैं यानी कि उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कितना संगीन मजाक किया उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ। आप जुमला सुने, वो ये कहते हैं कि एट द सेम टाइम ही स्ट्रेस्ड that he would not take any steps that would put a burden on the people, कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे आवाम के बोझ में इजाफा हो या आवाम पर बोझ ढले। इसके बाद आप कौन सा बोझ डालना चाहते हैं आवाम पर? कोई बोझ रह गया जिसके तले ये आवाम नहीं दबी हुई? क्या सूरत हाल है इस वक्त लोगों की? महंगाई की शरह आप देखिए, आप बाज़ारों में जाकर देखें, लोगों की बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। अच्छे भले कमाने वाले लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया 2 वक्त की रोटी खाना, अपने बच्चों का पेट पालना। और आप ये कह रहे हैं कि हम इजाफी बोझ नहीं डालेंगे, हम लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे। इसके बाद कोई बोझ रहा ही नहीं कि जो आप डाल सकें लोगों पर, क्योंकि इसके बाद तो फिर आप सीधा ऐसा करें कि आप लोगों को उठाकर मारना शुरू कर दें। बहरहाल आगे चलते हैं, ये आगे क्या कहते हैं जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो ये आगे कहते हैं कि और बड़ी तवील जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसन इकबाल उनके साथ मौजूद थे, खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद थे, याज सादिक मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, आयशा गौस पाशा जो है वो मौजूद थी। और उन्होंने कहा कि गॉड विलिंग इन मैटर ऑफ डेज़ सऊदी अरेबिया विल बीफ अप रिजर्व्स, कि अगर अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसको भर देगा, उसमें इजाफा कर देगा। तो फिर आप क्या करने आए थे? आपने जो 10-11 माह गुजारे हैं, अगर आपका आसरा जो है वो सऊदी अरब के ऊपर है तो आपकी अपनी कौन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? आपने खुद वो कौन से नुस्खा कीमिया जिसकी आप बातें पार्लियामेंट में जो हुकूमत में नहीं बैठे थे, आप हुकूमत से बाहर बैठे थे, उस वक्त जिसका तज़किरा करते थे वो कहाँ है? बहरहाल ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं वो गुज़श्ता 3 माह में 5 से 6 मरतबा ये सऊदी अरब के हवाले से बात कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तरला बहुत पहले से डाल चुकी है सऊदी अरब का कि हमें बेल आउट पैकेज दें, हमें $3 अरब दे दें ताकि हमारा सर्वाइवल हो सके, हम बच सकें। पाकिस्तान का जो ख़जाना है इस वक्त उसकी सूरत हाल $5 अरब से कुछ ज़ायद पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद हैं। $8 अरब की आपने पेमेंट्स करनी है। इस हफ्ते में आपने $1 अरब, 1.01 अरब जो है वो 2 खलीजी कमर्शियल बैंक्स का पे करना है। तो फिर आपके पास जो है वो रिज़र्व्स कितने कम रह जाएंगे? इस सूरत हाल में सऊदी अरब से तो आप 3 महीने से मिन्नतें कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका दौरा सऊदी अरब। उसके हवाले से ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, is on an official visit to Kingdom of Saudi Arabia and United Arab Emirates from 4th to 10th January। 6 से 7 दिन का उनका दौरा है जिसमें वो सऊदी अरब जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी प्रिंस खालिद के साथ भी मुलाकात हो चुकी है। आगे जो है वो ISPR ये कहता है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सऊदी अरब और UAE की जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी सीनियर क़यादत है, उनके साथ मुलाकातें करेंगे और जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल होगा। फ़ौजी ताउन, अस्करी ताउन दोनों, और यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का, पाकिस्तान और UAE का, उनके दरमियान अस्करी ताउन के हवाले से बात होगी, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बात होगी, जिसका फोकस जो है वो ISPR ये कहता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें ताउन के हवाले से फोकस होगा। लेकिन ये सबको मालूम है, ये किसको नहीं मालूम, ये टॉक ऑफ द टाउन है कि आर्मी चीफ का जो दौरा है उसी के ऊपर इस वक्त डिपेंड कर रहा है कि सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मौजूदा हुकूमत के पास कौन से ऐसे इनके अंदर गुण मौजूद हैं? अगर आप ये फाइनेंशियल पैकेज सिक्योर नहीं कर सकते सऊदी अरब से, और इसके लिए आर्मी चीफ को जाकर ये सब कुछ करना है, इसका मतलब ये है कि आप जो सारी बातें करते थे कि जनाब इमरान खान सिलेक्टेड है, सिलेक्टर्स उसको चला रहे हैं, आर्मी क्यों जा रही है, आर्मी चीफ क्यों जा रहे हैं, आर्मी चीफ जाके क्यों पैसे मांग रहे हैं, तो आपने कौन सी ऐसी मुख्तलिफ चीज़ कर दी जिसके आप दावे हुकूमत से बाहर बैठ कर करते थे? अब दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग हुई, दफ्तर खारजा क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दफ्तर खारजा से सवाल हुआ कि जो पाकिस्तान की करंट इकनॉमिक सिचुएशन है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो बहुत ही अबतर है। IMF जो है वो बड़ी सख्त किस्म की कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान पर लगा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ इमदाद जो है कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को मिल सकती है। क्या हमें
किसी भी मुल्क की तरफ से अभी तक कोई एश्योरेंस दी गई है, पाकिस्तान को कहा गया कि हाँ जी हम दे देंगे, हम आपको संभाल लेंगे, उसके ऊपर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा कहती हैं कि रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, हम इंगेज्ड हैं पाकिस्तान के दोस्तों के साथ, हम राब्ते में हैं, जो इंटरनेशनल मालियाती बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनके साथ हम बातचीत में मसरूफ़ हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल करने के लिए, और हम ये सारा काम जारी रखेंगे। अच्छा, शौकत पराजा साहब जो आज टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया और उसमें वो झलकता भी है कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन चल क्या रही है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मिडल ईस्ट के दौरे के ऊपर हैं, खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं दरअसल वो, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे एम्बेसडर भी मौजूद थे सऊदी अरब में मुलाकातों के दौरान, तो कौन सा एजेंडा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, रूमर्स हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो विल बी डोलिंग आउट मैसिव असिस्टेंस टू साल्वेज पाकिस्तान फ्रॉम दिस इकनॉमिक क्राइसिस, कि वो पाकिस्तान पे डॉलर्स की ख़जाने की बरसात करने लगा है सऊदी अरब, और ताकि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस बहरान की कैफियत से बाहर निकाला जा सके। उस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा जो हैं वो फरमाती हैं, वो कहती हैं कि देखें, मैं पहले आपको कह दूं कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान जो है उनके दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, हमारा फेथ जो है वो भी कॉमन है, मुसलमान ममालिक हैं दोनों। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उसमें हमारे ख़यालात जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मल्टी डायमेंशनल हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में हमारे ताल्लुकात हैं, जिसमें हम डिफेंस की डोमेन में जो दिफाई शोबा है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा ताउन है। दोनों ममालिक का जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी सियाको सबाक में दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का, ताकि प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई ताल्लुकात को। ये तो तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, लेकिन सबको मालूम है कि ये दौरा जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। वैसे भी हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जब भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होता है, ख़ास तौर पर ये जो दो ओहदे हैं, जो दो कुर्सियां हैं, इस पर बैठने वाले लोग, अमूमन ये होता है कि जब वो पाकिस्तान से बाहर पहली मरतबा ट्रैवल करते हैं तो वो दौरा करते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। पाकिस्तान के बड़े मिसाली, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, बट हैविंग सेड दैट, जो हुकूमत है उसके पास कोई प्लान नज़र नहीं आता। यही 3 से 4 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी इसका तज़किरा किया था। एक तो सऊदी अरब से आपको पैसे मिल जाएं, यूएई से आपको पैसे मिल जाएं। 9 जनवरी को क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से एक समिट, एक इजलास जो है, कॉन्फ्रेंस, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, उसका इनकाद हो रहा है जिनेवा में। जिनेवा में आपको कितने पैसे कमिट किए जाते हैं वो अगरचे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं आएंगे, लेकिन एक प्रेशर जो है हुकूमत के ऊपर वो कम होगा, और जाहिर है कि फिर वो जो सैलाब के ज़्यादा इलाके हैं वहाँ पर जिस भी किस्म के काम हो रहे होंगे, जो रिहेबिलिटेशन के काम हैं, कहीं घर बन रहे होंगे, तो हुकूमत आकर उसके ऊपर अपना झंडा, अपनी तख्ती लगाएगी, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है कि कितनी असिस्टेंस लेने में ये हुकूमत जो है वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी से सिक्योर करने में कामयाब होती है। इसी के साइड लाइन्स पर IMF की जो टीम है उसके साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात होने हैं जिनेवा में, और अगर वो कामयाब होते हैं तो $1.7 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को IMF से मिल सकते हैं। लेकिन उसमें भी सवाल ये है कि आपने कीमत नहीं बढ़ाई पेट्रोल की, कम नहीं की आप, और बढ़ाई भी नहीं, लेकिन आपने कम भी नहीं की। आपको कम करना बनता था। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो $80 फी बैरल के राउंड अबाउट हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गुज़श्ता साल फरवरी मार्च के महीने में जिस वक्त डॉलर जो पेट्रोल है, जो उसकी प्राइसेस, जो ख़ाम तेल है, क्रूड ऑयल, उसकी प्राइसेस 120 से $130 फी बैरल पर जा चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को जो पेट्रोल है उसकी प्राइस 150 के लगभग जो है वो कीमत के ऊपर फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा था। आज जब वो तकरीबन जो है वो आधी समझ लें कि आप हो चुकी हैं, 70s में रहा डॉलर जो फ़ी बैरल तेल है, मैं 80 तक गया, और आप कीमत जो है वो कम करने के बजाय आप कीमत जो है वो उसको मेंटेन रख रहे हैं। लेकिन चांसेस यही हैं कि अगर आप IMF से मुज़ाकरात की वजह से आपने नहीं बढ़ाए, IMF आपको मज़ीद कहेगा कि आप लेवी लगा दें जो पेट्रोल के ऊपर रह गई है
डीजल के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है, कंप्लीट मज़ीद लेवी जो है वो पेट्रोल पर लगा दें, उसमें इजाफा कर दें, तो फिर आप लोगों का जो बचा कुचा जो उनके पास पैसे मौजूद हैं वो भी आप उनसे खींचेंगे। जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी है, तेल है, गैस है, बिजली है, इसके ऊपर मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन इसके अलावा फिर सूरत भी कोई नज़र नहीं आती। एंड फाइनली चाइना जो है उसकी तरफ देखा जाएगा कि चीन जो है वो रोल ओवर भी दे दे, आपको मज़ीद 3 अरब के करीब जो है वो इजाफी पैसे दे दे। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो फिर इस हुकूमत का मुस्तकबिल कोई नहीं है। इस हुकूमत, ये उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं पैसों से आनी है। अब फ़ौज अगर ज़ाहिर है कि लेकर आएगी, फ़ौज की कमिटमेंट के ऊपर, अश्योरेंसेस के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे आपकी गवर्नमेंट को, तो आपका कमाल वो नज़र आ जाता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अहम और गंभीर मामला, और जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुई है वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।